नमस्कार साथियों, SIPF के नवीन पोर्टल पर NPS की निकाली गई राशि की रिकवरी है तो नवीन ऑप्शन प्रारंभ किया गया है। तो मेरे पास साथियों के कमेंट, कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि इस ऑप्शन पर कार्य करने की प्रक्रिया बताइए। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में उक्त टैब पर कार्य करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं प्रक्रिया कि आपको इस ऑप्शन पर कार्य कैसे करना है। सबसे पहले आपको आपके SSO ID और पासवर्ड के माध्यम से SSO को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप SSO पोर्टल पर लॉगिन होंगे, इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। तो आपको अब यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल से वर्क कर रहे हैं तो आपको ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप साइड का। तो आपको जो ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि साथियों यदि आप मोबाइल पर वर्क करते हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट पर कार्य करने में यहाँ आसानी होगी, इसलिए प्रक्रिया मैंने आपके साथ साझा की। अब आपको यहाँ ढूंढना है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का न्यू पोर्टल है, उसका लोगो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो आपको भी ऐसा ही मिलेगा। और यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आपको यहाँ जो सर्च के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके आपको इसे सर्च कर लेना है। जब आपके सामने ये आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप SIPF के जो नवीन पोर्टल है उस पर लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको पेज को ऊपर की और रोटेट करते हुए नीचे आना है। आपको यहाँ बिल्कुल मिल जाएगा NPS विड्रॉल रिकवरी, और आपको यहाँ न्यू भी दिखाई देगा, जैसा कि ये आपको ऊपर यहाँ न्यू रनिंग में चल रहा है। तो जब आपको ये ऑप्शन मिल जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ आपकी जो बेसिक डिटेल है वो शो होगी। तो आपको ये आपकी बेसिक डिटेल चेक कर लेनी है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप आपके DDO से संपर्क करके इसमें सुधार करवा सकते हैं। फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको आपने जो NPS से जो राशि विड्रॉल की है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपने कितना अमाउंट विड्रॉल किया है, कितना वापस आपको अब जमा करना होगा GPF 2004 में, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी कि भाई आपने ये राशि विड्रॉल कर रखी है। उसके बाद आपकी विड्रॉल डेट और टाइम आपको यहाँ शो हो जाएगा। यदि आपने कोई ऑलरेडी डिपॉजिट अमाउंट कर दिया है, जैसा कि मैंने आपकी सहायता पहले ही वीडियो जारी कर दिया था, क्योंकि ये ऑप्शन बाद में आया है और मैंने आपको NPS रिकवरी की राशि जमा करवाने हैं तो वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था और आपने वो जमा कर दिया होगा, तो आपको वो यहाँ शो होगा। फिलहाल यहाँ कुछ भी जमा नहीं हुआ है तो यहाँ 0 शो हो रहा है। हो सकता है आपने यदि 1 किस्त जमा करी होगी या 2 किस्त जमा करी होगी तो वो चीजें आपको यहाँ शो होने लगेगी। अब आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना है जो आपको वापस रिटर्न करना है, क्योंकि ये आपने यहाँ से लिया था और इतना ही आपको रिटर्न करना होगा, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। और फिर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 4 किस्तों में आपको ये पैसा लौटाना है, तो आप चाहें तो एक ही किस्त में इसको लौटा सकते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। सारी चीजें आपको यहाँ से डिस्प्ले होती रहेगी, भाई आपका ऑलरेडी डिपॉजिट कितना हो चुका है और रिमेनिंग कितना है, वो चीज चेक करके ही आपको यहाँ से रिकवरी के लिए आपका वापस पैसा देना है। फिर आना है आपको नीचे की ओर, जहां आपको आपकी एम्प्लॉय ID यहाँ दिखाई देगी। मैंने सुरक्षा कारणों से कुछ यहाँ ब्लर कर दिया है, परंतु आप स्वयं का काम करोगे तो आपकी एम्प्लॉय ID आपको यहाँ दिखाई देगी। आपका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, आपका बेसिक पे आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। अब आप GPF 2004 में कितना डिडक्शन करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी रिकवरी थी वो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, 82,661 रुपए की मेरी आ रही है। ऐसे ही आपकी भी आएगी। तो आपका जो पूरा ही, यदि आप एक ही किस्त में यहाँ जमा करना चाहते हैं तो आप पूरे ही यहाँ लिखे रहने देंगे, इसमें कोई एडिट नहीं करेंगे। परंतु गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिया है कि 4 किस्तों में हम जमा करवा सकते हैं। तो आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका, यदि मोबाइल में आप वर्क कर रहे हैं तो कीपैड एक्टिव हो जाएगा और आप इस राशि को चेंजेस कर सकते हैं। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि 4 किस्तों में पैसा देना है और कितना, जितना आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है इतना आपको पूरा लौटाना होगा। तो आप यहाँ, जैसे मुझे 82 डिस्प्ले हो रहे हैं तो मैं फर्स्ट किस्त में यदि 25 देना चाहता हूँ तो मैं 25,000 काट के यहाँ लिख सकता हूँ। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस्तों में कितना भुगतान करना चाहते हैं, पर मैक्सिमम जो आपका भुगतान होगा इतना ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ चेंजेस कर लीजिएगा आपके अनुसार।
फिर आइएगा आप नीचे की ओर, जहां आपको ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहां क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने यहां 2 ऑप्शन आएंगे। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ऑफलाइन की प्रक्रिया थोड़ी सी लेंदी है, इसलिए आप ऑनलाइन प्रोसेस ही अपनाएं। तो आप यहां ऑनलाइन पर क्लिक कर लीजिएगा, और जैसे आप यहां ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन सेलेक्ट होकर यहां आ जाएगा। अब आप ऊपर जो आप अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगे, जहां मैंने बताया आपको कि आप वहां जो एडिट करेंगे वो राशि आपकी यहां दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको यहां आना है नीचे की ओर, जहां आपको सिटी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो भी आपका स्थायी निवास है, या आपने एनपीएस कार्ड में जो आपका एड्रेस दे रखा था, या अभी आपका जहां निवास है वहां की सिटी आप यहां एंटर कर सकते हैं। पिन कोड भी आप वहीं का एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहां रिमार्क में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा एनपीएस विड्रॉल रिकवरी। तो आपको यहां कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। फिर आना है आपको नीचे की ओर, जहां आपको एक रेड कलर में इंपॉर्टेंट नोट मिलेगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये मैं बता देता हूं, आप एनपीएस में लिए गए पैसे को 31/12/2022 तक एक बार में पूरा अथवा अधिकतम 4 किस्तों में जमा करवा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक बार में भी पूरा जमा कर सकते हैं, और किस्तों में देंगे तो 4 किस्तों में आप दे सकते हैं। तो जब आप ये रीड कर लें, श्योर हो जाएं, तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है अंत में सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ही आप सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, और आप रिडायरेक्ट होकर ई-ग्रास पोर्टल पर जाएंगे। तो आपको अब यहाँ मिलेगा ऑप्शन कंटिन्यू का, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहां से बैंक सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहां क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे बैंक की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी, और आप ऊपर और नीचे करके यहां से आपकी बैंक ढूंढ सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट है, या जिसकी आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, या डेबिट कार्ड है, उस बैंक को आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां मिलेगा प्रोसीड का ऑप्शन, तो आप इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ जो ओके मिल रहा है, इस ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का ई चालान आपके पास जनरेट होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ सारी डिटेल चेक कर लेनी है, जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है वो सही है। तो अब आपको यहाँ कोने में मिल रहा है कंटिन्यू का ऑप्शन, तो इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह का नया पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी। तो आपको इसको जो ओके आपको यहाँ मिल रहा है, इस ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, इस तरह का नई विंडो आपके सामने फिर से आ जाएगी। योर जीआरएन नंबर इज, जो भी आपके जीआरएन नंबर जनरेट होंगे वो आपको यहाँ मिलने लगेंगे। अब आपको जो ओके मिल रहा है, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। और साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जीआरएन नंबर आपको अवश्य रखने, क्योंकि चालान में हालांकि आपके पास प्रिंट होकर आ जाएंगे, परंतु इन जीआरएन नंबर को आपको एक बार लिख जरूर लेना है और अपने पास सुरक्षित रखना है। जैसे इसके बारे में फिर नई अपडेट आएगी, यदि आपकी जो आपने राशि जमा की है वो जमा नहीं होती है, तो आप जीआरएन नंबर के थ्रू भी आपके जो लेजर है जीपीएफ 2004 का, उस पर अपडेट कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि ये जीआरएन नंबर आप नोट करके रखिएगा। तो जब आपको ये नोट कर लें आप, तो अब ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का जो भी आप बैंक सेलेक्ट करेंगे उसकी वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट होकर चले जाएंगे। तो आप यदि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग आपके पास नहीं है, एटीएम कम डेबिट कार्ड है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। और जो भी उचित ऑप्शन आपके लिए रहे वो यहाँ दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको अंत में ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आगे बैंक आपसे जानकारी मांगती जाएगी, जो भी जानकारी बैंक आपसे मांगती है वो देते जाइएगा। और आखिरी में आकर आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। आपको पेमेंट डन सक्सेसफुली का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा और आपके अकाउंट से भी पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो इस तरह साथियों आप जो एनपीएस में आपने राशि निकाली थी उसका भरपाई वापस जीपीएफ 2004 में कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो मुझे मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।